कलयुग में ज्ञान मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको आपकी पहचान करा सकता है। ज्ञान मार्ग में आप अपने स्वयं को तो जानते ही हैं और सदा के लिए जीवन मुक्त भी हो जाते हैं। 84 लाख योनियों के चक्करों से भी सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो कलयुग में यह ज्ञान मार्ग आपको कैसे प्राप्त हो और कलयुग में यह इतना सामर्थ्यवान मार्ग कैसे है? क्योंकि आज का मनुष्य जो है वह अपने मन के कारण इतना चलायमान है, इतना चंचल में है कि वह कोई भी कार्य स्थिरता से नहीं कर पाता। और यहाँ ज्ञान मार्ग में आपको ना तो ज्यादा तप करना है ना ही कुछ और। यह तो सरल सहज मार्ग है। ज्ञान मार्ग में आप गृहस्थ में रहते हुए या कोई भी अवस्था में इसे अपने स्वयं की जानकारी के लिए इस मार्ग पे चल सकते हैं और वह आपको आपका अनुभव भी कराएगा। और वह अनुभव ऐसा होगा जो आपके हृदय से खुद प्रकट होगा और उस पे आप संशय भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग आपको आपका अनुभव तो कराता ही है और उस ईश्वर तत्व तक भी पहुंचाता है और उसकी समझ और विवेक भी जागृत करता है जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। या जीवन भर या अभी तक इतने जन्मों के बाद भी आप ईश्वर की खोज बाहरी वस्तुओं में या बाहरी जगत में करते चले आए हैं, वह पूर्ण विराम भी देगा। यह ज्ञान मार्ग आपको आपकी तो स्वयं की पहचान देगा ही और वह उस सत्य ब्रह्म स्वरूप तक भी ले जाएगा जहां आप पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन अज्ञान के कारण आपको वह पता ही नहीं। तो इस कलयुग में आपको अगर अपने स्वयं को जानना है और अपना अनुभव करना है तो आपको ना तो ज्यादा तप करना है ना ही कोई ऐसी दिनचर्या बनानी है कि जिससे आपका मन बंध जाए। ज्ञान मार्ग आपको बंधनों से मुक्त करता है और यह सरल और सहज है, अर्थात यह आपको भीतर से आत्म शांति तो देता ही है और उस ईश्वर तत्व तक भी पहुंचा देता है जिसकी खोज आप न जाने कब से कर रहे हैं। आप बाहर खोज रहे हैं और वह आपके भीतर ही बैठा आपको पुकार रहा है। तो इसमें क्या करना है क्या ना करना है या यह है क्या, ऐसे कई सवाल आपके मन में उत्पन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको यह जानना है कि आपको ज्ञान मार्ग में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं बांधना है। आपको सरलता सहजता में अपना जीवन जीना है और सदैव अपने हृदय में स्वीकृति की भावना प्रकट रखनी है कि आप अपने भीतर जो भी खोज रहे हैं या आप अपने भीतर इस ज्ञान मार्ग पे जैसे चल रहे हैं, बस उसकी स्वीकृति आपको होनी चाहिए। जब आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप ज्ञान मार्ग की राह पर चलने लगते हैं। आपको कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना, आपको कोई ऐसा
कठोर तप भी नहीं करना इस मार्ग पे। यह तो आपका स्वयं का मार्ग है जो आपको आप तक पहुंचा देता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में एकाग्रचित होना है। और वह कैसे होना है? आपको ध्यान का सहारा लेना है। अपने जीवन में थोड़ा समय ऐसा निकालें जब आप इस ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए दृढ़ संकल्प बना लें, तो अपने जीवन में ध्यान योग का सहारा लें। आपको किसी दूसरे के अनुभवों पे या किसी दूसरे की मान्यताओं पे, थोपाथापी पे, आपाधापी पे नहीं चलना है। आपको तो अपने ही भीतर बैठे उस परम प्रकाश की ओर आना है जो आपको और आपके जीवन को सही मार्ग देगा। आपको कुछ नहीं करना का तात्पर्य है कि आपको सरलता से, जैसे शास्त्रों ने कहा, नेति नेति करके अपने जो भी भाव है, जो भी विचार है या जो भी शरीर भाव है उसको हटाना है। और जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप अपने आप को शरीर नहीं मानते, मन नहीं मानते, बुद्धि नहीं मानते, तो वह आपके हृदय से प्रकट होने लगता है और उसका आनंद आपको खुद अनुभव रूप में प्राप्त होने लगता है। ज्ञान मार्ग कलयुग में इसके लिए और सरल सहज है, क्योंकि मनुष्य इतना अशांत हो चुका है कि वह शांति की खोज बाहर कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता जो शांति वो बाहर खोज रहा है वह पहले से ही उसके हृदय में विराजमान है। तो आपको ज्ञान मार्ग का सहारा लेना चाहिए और कलयुग में अपने स्वयं का अनुभव करके जीवन मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई और भी सहारा ज्ञान मार्ग के से हटकर लेते हैं अपने जीवन में, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपको बंधन ही देगा। जैसे कि अगर आप कहीं और जाके कोई मान्यता में पढ़ते हैं तो वह आपको आपका अनुभव से नहीं जोड़ेगा, वह दूसरे के अनुभव से या दूसरे के बंधन से आपको जोड़ देगा। जैसे कोई अगर कहे कि यह करना है और वह आपने चालू कर दिया, तो उसमें आपको आपकी अनुभूति तो हुई नहीं, उसमें आपको दूसरा मतलब द्वैत की भावना प्रकट होगी। आप ईश्वर को अलग और अपने को अलग अनुभव करेंगे, तो वहां द्वैत आ जाएगा। उस द्वैत को हटाने के लिए आपको अद्वैत में तो आना ही पड़ेगा, अर्थात ज्ञान मार्ग में आके स्वयं का अनुभव करना ही पड़ेगा, वरना आप ईश्वर की अनुभूति को द्वैत मानकर चलते रहेंगे और मान्यता में बहते रहेंगे। आपको अपना जीवन अगर सही मार्ग पे लाना है तो वह है ज्ञान मार्ग, क्योंकि यहाँ कोई भी मान्यताओं से आपको बंधन में नहीं डाला जाता। आपको तो आपके भीतर के या आपके ऊपर जो भी बंधन है उन्हें हटाया जाता है और आपके द्वारा ही आपको आपकी अनुभूति भी कराई जाती है या स्वयं प्रकट होके वह हो जाती है। इसमें कोई सहारा नहीं है, यह तो आपके भीतर की खोज है जो आप स्वयं ही करते हैं और उस आनंद में सदा के लिए जुड़ जाते हैं जो आप बाहरी वस्तुओं में खोज रहे हैं, या आप संसार में जगत में जिस चकाचौंध को खोज रहे हैं, आपको वह आनंद अपने भीतर ही प्रकट होके आपको प्राप्त होने लगता है। तो देर क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन को, बहुमूल्य मनुष्य योनि को यूं गवाएं नहीं, समय बर्बाद ना करें, अपनी ओर मुड़ जाएं और ध्यान योग का सहारा लें, जिसमें आपकी रुचि हो, सहजता में, सरलता में। आंखें बंद करके अपने श्वासों श्वास पे ध्यान की गहराइयों में डूबें और अपनी खोज स्वयं की चालू कर दें
और जग जाएं अपने ब्रह्म स्वरूप में। ओम आनंद आनंद।